नमस्कार। आज हमारे साथ हैं सुविख्यात समाज सेविका बहन मीना सैनी जी कुरुक्षेत्र से। आज इनसे जानेंगे कुरुक्षेत्र शहर, आसपास के गांव, क्षेत्र, हरियाणा प्रदेश के बारे में बात करेंगे कि जो सामाजिक और आर्थिक हालात है और जो लोकहित के मुद्दे हैं उन पे हमारी चर्चा होगी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो में बताए गए विचार से हमारे चैनल का या मेरा व्यक्तिगत किसी भी का कोई सरोकार नहीं है, ये इनके व्यक्तिगत विचार होंगे। तो सबसे पहले बहन जी नमस्कार। नमस्कार अमित जी। आपको हम जानना चाहते हैं आपसे कि जो कुरुक्षेत्र में सबसे पहले तो आज आप देख रहे हैं कि बाढ़ आई हुई है, तो बहुत लंबा समय हो गया है, पानी अब तक गलियों में खड़ा है, तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है कि क्या विफलताएं हैं प्रशासन की और क्या सरकार की विफलताएं हैं जो आप देख रही हैं? जो बाढ़ आने का कारण है, देखो बाढ़ तो ये तो नेचुरली है ही, प्रकृति का, भगवान ने इसको तो कोई रोक नहीं सकता। पर यहाँ पे जो हमारी सरकार है वो बिल्कुल विफल हो चुकी है, क्योंकि सरकार सोई पड़ी है और लोग पानी में बह चुके हैं, लोगों की उम्मीदें पानी में बह चुकी हैं, उनके घर बार पानी में बह चुके हैं, उनके घर टूट चुके हैं, क्योंकि इतना पानी आने से उनकी बिल्डिंगें ख़राब हो चुकी हैं और बीमारियों का कारण बन चुका है। देखो, ये खट्टर सरकार को चाहिए था कि नालियों को, तालाबों को, नदियों को साफ करवाए, और इसमें सरकार अपना कार्य नहीं कर सकी, तो इसका तो सरकार को पूरा हो जाता है, जो सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है और सरकार कोई भी कार्य करने में कामयाब नहीं है। जी, कुरुक्षेत्र और हमारा कैथल का एरिया है वो पंजाब से के साथ लगता एरिया है, और यहाँ नशाखोरी आप देख रहे होंगे, नशाखोरी और क्राइम वो महिलाओं के खिलाफ भी है, पुरुषों के खिलाफ भी है, समाज के खिलाफ ही अपराध है। तो नशे और ये जो आपराधिक किस्म की गतिविधियाँ जो बढ़ी हुई हैं, इसके बारे में थोड़ा सा क्या कहेंगे आप? नशाखोर क्या करेगा आज का युवा, जब रोजगार ही नहीं है? तो इतना पढ़ा लिखा युवा, पढ़ लिख के मतलब एक पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाता है, किस लिए पढ़ाता है? ताकि वो आगे जाकर भविष्य में कामयाब हो। सरकार ने क्या किया? सरकार ने कोई भी ऐसी भर्ती नहीं निकाली जिसमें हमारा युवा कहीं लग सके। तो इतना पढ़ने के बावजूद एक युवा गलत रास्ते पे चलता है या वो बाहर देशों की तरफ निकलता है। एक पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को बाहर निकालता है, सबसे पहली बात तो ये मान लो उसका इतना बहुत नहीं है कि वो यहाँ से अपने बच्चे को बाहर भेजे, वो अपना सब कुछ दाव पे लगा के, ज़मीन लगा के, घर बार लगा के, कहीं से बेच के पैसे का जुगाड़ करके बाहर भेजता है। होता क्या है, बाहर का माहौल कैसा है, बच्चा वहाँ पे ढल पाता है, नहीं ढल पाता, वापिस आता है, कामयाब नहीं हो पाता। इसमें किसका वो है? इसमें सरकार ही एक रोजगार ना देने का कारण बन चुकी है, क्योंकि युवा नशे की तरफ जा चुका है, बाहर की तरफ जा चुका है। बाहर काम मिले ना मिला ये कोई कन्फर्म नहीं है। जब हमारी ही सरकार हमारे युवा को रोजगार नहीं दे पा रही, तो इसीलिए युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है। बहन जी, आपने बाहर की बात की, एक मुद्दा निकल के आता है कि बाहर कुछ एजेंट बैठे हैं, उनमें से शायद कोई मुश्किल से आधा % एजेंट ऐसे होंगे जो कानूनी मान्यता प्राप्त है, सरकार से वैलिड है, वरना मैं ये कह सकता हूँ कि कबूतरबाजी की दुकानें खुली हुई हैं, और जिसमें लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं, उनके बच्चे पहुँचते नहीं, ऐसी वीडियोज आती हैं कि वो मर जाते हैं, मार दिए जाते हैं, और इन पे सरकार का कोई अंकुश नहीं है। और तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्योंकि ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ कैथल, कुरुक्षेत्र, पेहवा, शाहबाद, अम्बाला, जहाँ से सबसे ज़्यादा आदमी जो है बाहर जाने की कोशिश करता है। बिल्कुल, ये जो दलाल बैठे हैं, मैं तो दलाल ही बोलूँगी, क्योंकि जब ये गरीब लोगों के पैसे लेकर उन बच्चों को नहीं पहुँचाते, तो इसमें भी सबसे बड़ा कारण सरकार का है। सरकार उन लोगों को खुला रास्ता दे रही है, क्योंकि गरीब लोगों के पैसे मर जाते हैं, वो लोग पैसे लौटाते नहीं, उन लोगों के बच्चे बीच में रुक जाते हैं, कुछ लोगों के बच्चे बाहर भूखे मर जाते हैं, उनको कारोबार नहीं मिल पाता। तो इसका कारण भी सरकार है। सरकार अंकुश लगाए, तो जो दलाल बीच में बैठे हैं कबूतरबाजी के, उसमें सरकार एक्शन नहीं लेती। जब तक एक्शन नहीं लेती तब तक ये कबूतरबाजी बंद नहीं हो सकती। जी, एक बेरोजगारी का मुद्दा सबसे ज़्यादा है। सरकार ने जितने पेपर लिए, बहुत से तकरीबन पेपर लीक हो गए, सरकार थोड़ी बहुत कार्रवाई कर देती है या कार्रवाई हुई है, तो उससे आप कितना सहमत हैं, संतुष्ट हैं?
बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं, क्योंकि सरकार ने कौन सी भर्ती निकाली है। बिल्कुल बीजेपी सरकार ने एक नया विकल्प बनाया था। जैसे 25 साल कांग्रेस को हुए हैं, 25 साल कांग्रेस होने के बाद तो हमारे हरियाणा में ये सोचा था, हमारे देश ने ये सोचा था कि शायद बीजेपी हम लोगों का सुधार करेगी, बीजेपी हर बच्चे को देखेगी, हर युवा को देखेगी, हर पूरे देश को देखेगी, हर राज्य को देखेगी। पर बीजेपी ने इतनी भ्रष्टाचारी से यहाँ पे इतनी वो मचा दी, भगदड़ की लोगों को खाने के लाले पड़ चुके हैं। तो इसीलिए हमारा तो अब कांग्रेस और बीजेपी सरकार दोनों से पब्लिक का मन उठ चुका है। जी जी जी, एक सबसे अच्छी बात निकल के आती है कि आपने कहा ऐसा कि हमने दोनों ही राज्य देख लिए हैं और दोनों ही राज्य से संतुष्ट नहीं है, लेकिन आधुनिक जो हालात बने हुए हरियाणा प्रदेश के, जैसे कर्जा बढ़ रहा है, कुरुक्षेत्र का तकरीबन हरियाणा में बाढ़ है, बेरोजगारी है, नशा है, अपराध है, तो जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगी, क्या अपेक्षाएं हैं? जनता से तो मैं सबसे पहले एक बात देखो, अब मेरा हल्का गूला है, गूले हल्के में तकरीबन 5 साल से ये सड़कें ना ऐसी टूटी पड़ी हैं कि जब बारिश आ रही है तो सड़कों पे तालाब बन चुका है। तो अब वहाँ पे सड़कें बनने लग रही हैं, तकरीबन गूले की सड़क बन चुकी है। अब क्यों बन चुकी है? क्योंकि 2024 आ चुका है, पहले क्यों नहीं बनी थी? कलायत में अस्पतालों को जाकर देख लो, पीछे से जब मैं कलायत में थी, एक लेडीज़ हॉस्पिटल में आई, वो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी और मतलब उसको वहाँ पे देखने के लिए डॉक्टर नहीं था। एक लेडीज़ बैठी थी, उसने बोला कि नहीं अभी डॉक्टर नहीं है, आप जा सकते हो, जबकि उसकी हालत कैथल तक आने की नहीं थी। देखो सड़कों पे कोई काम नहीं किया। अब तो जो काम कर रहे हैं वो अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि यहाँ आगे के लिए भी वो अपने पैर पसार लें। कोई अस्पतालों में काम नहीं किया। तो जनता से ये अपील है कि आम आदमी पार्टी को एक मौका दो। बीजेपी और कांग्रेस दोनों को हमने देख चुके हैं, दोनों को बरत लिया है। ये दोनों हमारे मुद्दों को, हमारी समस्याओं को नहीं उठा पा रहे, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, हमारे बुजुर्गों के भविष्य के लिए। तो हम यही कामना करते हैं कि आम आदमी पार्टी को एक मौका जरूर दो। अगर एक मौका देकर देखो, आगे तो मौका दे देना अगर हम काम करेंगे, क्योंकि अब विकल्प हमारे पास आम आदमी पार्टी के सिवा कोई नहीं रहा। नहीं, संविधान ने आपको हमें बोलने की आज़ादी दी है, आर्टिकल 21 हमें जीवन जीने की आज़ादी देता है। तो देखिए, वोट की बात तो बड़ी दूर है, अभी इलेक्शन दूर है, लेकिन और वो एक भी अलग बात है कि सरकार कैसे बनती है, कैसे चलेगी। लेकिन जो विरोध का स्वर है, जो मुझे लगता है कि रोष है, वो रोष जनता कैसे प्रकट करे, या वो जो विरोध है, एक जो मन में विरोध है, आंतरिक विरोध है, तो उसके बारे में अभी जनता का, यानी कि आम पब्लिक का, आम आवाम का क्या कर्तव्य है, ऐसा जब एक ऐसी परिस्थितियां समाज में बनी हुई हैं? रोष कैसे प्रकट होगा? देखो क्या करेंगे, जब एक मौजूदा सरकार है बिल्कुल फैल हो चुकी है, तो जनता कैसे अपने रोष को बाहर निकालेगी? जनता तो वोट की चोट से ही इसको बदल सकती है जी। तो अभी 8 महीने या साल के बाद जनता सिर्फ वहाँ वोट दे जहाँ पर सुनवाई हो। जैसे पंजाब में, दिल्ली में काम हो रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार काम कर रही है और आगे भी करेगी। तो इसीलिए मैं तो ये चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी को ही मौका दो। नहीं, आपने बताया कि मेरा हल्का गोला है, और उसमें आपने देखा कि वहाँ के जो विधायक हैं उनका बड़ा भारी विरोध हुआ। हालांकि वो गठबंधन वाली दूसरी पार्टी के विधायक हैं, उससे पहले आपके पेवा से विधायक हैं, उनके ऊपर भी जो है बहुत बड़े आरोप लगे। तो एक जब विधायक लोग ऐसा कर रहे हैं, मंत्री लोग ऐसा कर रहे हैं, तो महिला सुरक्षित कैसे महसूस करेगी? मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देती हूँ। रोष जनता निकाल रही है। जो हमारे मौजूदा विधायक है ईश्वर सिंह जी, गठबंधन पार्टी के हैं। तो एक बात बताओ, परसों की बात है, एक लेडीज ने उसको सरेआम थप्पड़ मार दिया। इससे ज़्यादा पब्लिक में क्या उसका विरोध होगा? एक विधायक थप्पड़ खा के आ रहा है पब्लिक से, तो पब्लिक में क्या जाएगा? पब्लिक में अपने आप ही चला जाएगा कि अब हमें बदलाव की ज़रूरत है। तो लोगों को पता चल चुका है, लोग सरेआम सड़कों पर उतरेंगे। अच्छा, एक जो कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा, मतलब अपने आप में हम बताते हैं कि धार्मिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है, महाभारत का रण हुआ, लेकिन जिस प्रकार का इसका नाम है प्राचीन ग्रंथों में, उस प्रकार का जो है धरातल पे कार्य दिखाई नहीं देता। ये मान लीजिए ब्रह्मस्वरूप का जो परिसर है वो भी आदरणीय श्री गुलजारी लाल नंदा के प्रयासों से बन गया तो बन गया,
उसके बाद कोई बहुत बड़ा बदलाव हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। कैसे बदलाव होगा जब ये भ्रष्टाचारी पार्टी बीजेपी बैठी है, जो भ्रष्टाचारी नायब सिंह है, जो हमारे सांसद जी हैं, बदलाव कौन करेगा? जो कुरुक्षेत्र के यहाँ पर जिनके सिर पे बागडोर है, जिन्होंने पब्लिक ने जिनको चुना था उनको करना था, बदलाव कौन करेगा? तो ये सब सांसद जी को जाता है, नायब सैनी जी को। नायब सैनी जी को देखो, मैं जो पीछे सड़कें खराब थी, पीछे नायब कुरुक्षेत्र लोकसभा में चलो विधायकों ने काम नहीं किया, नायब सैनी जी का तो फर्ज बनता था कि वो काम करे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि नायब सैनी भी जो है हमारे लोकसभा जो सांसद हैं वो भी गायब रहे यहाँ से। बिल्कुल। अच्छा, एक नारा बड़ा पॉपुलर हो रहा है फिलहाल कुरुक्षेत्र में कि पब्लिक बैठी है बाढ़ में और नेता घूम रहे हैं पहाड़ पे, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए, आपने भी सुना होगा। नेताओं को क्या, जो नेता तो हवाई जहाज में चलेंगे, पब्लिक का थोड़ी कुछ इसमें। पब्लिक तो बेचारी परेशान है, भूखी है, बीमार है और बाहर निकल नहीं सकती। लोग जो आम कार्यकर्ता है, आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और ट्रैक्टर से कर रहे हैं, बाइक से कर रहे हैं, आप अपने साधनों से कर रहे हैं, पर सरकार की आंखें बंद है, सरकार अपनी आंखें मूंद चुकी है। तो अब नेता लोग हैं पीछे, खट्टर जी थे हमारे सीएम साहब, वो दिल्ली में फ़ोटो शूट कर रहे थे और हमारे आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे हमारे साथ पूरे कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पे बाढ़ में तो मतलब पानी में जाकर लोगों के बीच मतलब में आपकी बातों का यही निष्कर्ष निकाला जाए कि भाई ये संघर्ष का दौर जारी है, जनता भी संघर्ष कर रही है और ये संघर्ष ऐसे ही चलता रहेगा जब तक कि कोई बदलाव नहीं आता। देखो, जनता संघर्ष कर रही है और जनता के संघर्ष बस कुछ ही दिन, कुछ ही महीने बाकी हैं, बदलाव आएगा, ये भगवान ने भी तय कर दिया है और अरविंद केजरीवाल की सरकार बहुत ही जल्द हम बनाने जा रहे हैं। चलो, ये थी बहन मीना सैनी जिनसे हमने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी आपका।